मेरे ख्याल से बीजेपी ने घोर अपराध किया है और अन्याय किया है यूनुस खान के साथ में। और वैसे भी बता दूं मैं प्रधानमंत्री जी या बीजेपी पूरे को, राजस्थान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वो अगर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने वोट दिया है पिछले 25 साल से, तो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा और सेकंड यूनुस खान के पीछे दिया है। आप एक भी वोट लेकर के दिखा दीजिए राजस्थान के अंदर ड्यूना तहसील से कि भारतीय जनता पार्टी को किसी मुसलमान टिकट दिया है, तो मैं शायद उस मुसलमान को मुस्लिम ही नहीं मानूंगा जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ चुनी चौकी एरिया में। इससे पहले भी मैं यहाँ का इंटरव्यू ले चुका हूँ और एक बार फिर से आज यूनुस खान पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री की टिकट कट चुकी है भाजपा से, तो उसके पश्चात मैं यहाँ आया हूँ पूछने के लिए कि जनता का अब रुझाव क्या है, जनता किस ओर जाने वाली है, आखिरकार होगा क्या, क्या एक तरफा चुनाव होगा या फिर अभी भी चुनाव में कुछ रोचक आएगा या यूनुस खान निर्दलीय ताल ठोकेगा। इसके बारे में हम पूछना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना भाई है। तो ये यूनुस खान की टिकट कटने के बाद आप के विचार क्या है? देखिए सर, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और दूसरी तरफ अमित शाह जिसको कहते हैं चाणक्य, मेरे हिसाब से उनके जो सलाहकार है बिल्कुल ही मेरे हिसाब से जो उनके सलाहकार हैं वो बिल्कुल ही घटन सोच के साथ जिंदा रह रहे हैं। वो एक तरफ कहते हैं हिंदुस्तान की जनता से कि हम लोग जो सबका विकास सबका साथ चाहते हैं, दूसरी तरफ वो एक भी राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं उनमें से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दे रहा है। इसका क्या मायना है? इसका मतलब ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, जो नेता लोग हैं, वो सब ये दर्शाते हैं, ये साबित कर दिया उन्होंने कि राजस्थान के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं लोग, हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मैंने पहला प्रधानमंत्री देखा है पूरी दुनिया के अंदर। मेरी 49 उम्र है, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और वैसे मुझे मुन्ना भाई के नाम से जानते हैं, डीमना सिटी का रहने वाला हूँ और मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए आप। अगर आपकी सलाह के, आपकी जेड़े, आपके सीआई, आपके थानेदार, आपका एसपी या राजस्थान की जो भी सरकार आपकी बने तो मुझे जेल में डाल देना। ये मैं बात अपने हक से अपने अधिकार क्षेत्र में कहूँगा कि राजस्थान के जो हिंदुस्तान जो प्रधानमंत्री और अमित शाह, इन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमान साथ में छल कपट की राजनीति की है और ये जब तक ये लोग करते रहेंगे। और ये जो टिकट इन्होंने जो है जितेंद्र जोधा को जो दी है, इस टिकट को इन्होंने दी और हम इसको फाड़ करके दिखाएंगे। और डीडवाना की सीट नहीं, नागौर जिले की 10 सीटों में से 7 सीटें हम लोग इनकी फाड़ के दिखाएंगे। और ये आने वाले 3 तारीख को इनका ओपन, उस दिन आप रिजल्ट ले लेना मेरे से और ये लिख लो आप इस बात को कि हमने डीडवाना सीट की टिकट बीजेपी की फाड़ दी है। तो अब यूनुस खान के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, यूनुस खान जी से मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यूनुस खान साहब, आप जहाँ पर भी हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनुस खान को बीजेपी लेकर के आई ज़रूर दी, लेकिन आज डीडवाना तहसील के जनता जो है आपको तहे दिल से बहुत चाहती है और आपको जनता के हिसाब से डीडवाना तहसील से आपको निर्दलीय चुनाव फार्म भर करके और बढ़ना चाहिए। और जनता 80% जनता आपके साथ में, और मैं दावे से कह सकता हूँ जज्बात में या किसी के बहकाव में आकर के नहीं, जज्बात में नहीं बोल रहा हूँ, एकदम दरिए से बोल रहा हूँ। आपको चुनाव लड़ना चाहिए, नतीजा जो भी होगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि बीजेपी टिकट फट जाएगी आपके फार्म भरते ही। तो आपके ये विचार थे, अगर वो ना लड़ेंगे तो फिर आपका रुख क्या होगा? हम कोशिश करेंगे उनको निर्दलीय चुनाव लड़ाएं। हमारा मानना ही लड़ाएंगे हम उनको चुनाव। तो ये थी जनता के बीच में आक्रोश टिकट कटने के बाद। अब आपका क्या विचार है? मैं तो यही कहता हूँ कि उनको आना चाहिए, डीडवाना की जनता उनका स्वागत करेगी, उनको निर्दलीय होकर टिकट निर्दलीय फार्म भर के चुनाव लड़ना चाहिए। हम लोगों का तो ये समझ लो, उनको टिकट नहीं मिलने से चुनाव का माहौल एक तरफा नज़र आ रहा है। अगर वो आ जाते हैं तो फिर कुछ थोड़ा बहुत रोमांचक बन सकता है। सर, एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको, जैसा कि भी मेरे साथी ने एक बयान दिया कि यूनुस खान जी को अगर बीजेपी की टिकट मिलती है तो रोमांचक होगा। ये देश की जो जनता ने रोमांचक जो बोलती है और मज़े आते हैं, तो ये चुनाव हो रहा है मज़े लेने के लिए नहीं हो रहा है। ये देश के विकास के लिए, स्टेट के विकास के लिए, गाँव के विकास के लिए होना चाहिए। मज़े लेने के लिए चुनाव नहीं होना चाहिए, भविष्य के लिए। और ये सब भविष्य के लिए आपको सोचना चाहिए।
बोलने के लिए तो कई नेता लोग आएंगे, आप उनके भाषण सुनेंगे, ताली बजा लेंगे। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। उसको पूछो आप ये काम कर सकते हो क्या? जितना जोरदार से मैं ये पूछना चाहता हूँ और नरेंद्र मोदी से भी ये पूछना चाहता हूँ कि जो विकास ड्यूणा तहसील के अंदर 70 सालों में किसी ने नहीं किया, किसी भी सड़क पे, किसी भी चौराहे पे, किसी भी लाइट पे, किसी भी हॉस्पिटल पे, किसी भी रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, किसी भी जगह जाकर के एक जगह जाके खड़े होकर पूछो कि ये विकास किसने किया, तो एक ही नाम आएगा, यूनुस खान, यूनुस खान, यूनुस खान। उसके अलावा कोई भी एक नाम बता दो 70 सालों में। एक आज के करीब 20-40 साल पहले एक नाम आया था, माथुर साहब, मथुरादास माथुर साहब। या तो उन्होंने विकास किया था या फिर उसके बाद में अगर विकास पुरुष आया ड्यूणा तहसील में तो यूनुस खान था। उसके अलावा कोई नहीं। और एक बात आगे की भविष्य की बता दूं, प्रधानमंत्री जी आपको मैं आने वाले 24 के अंदर आपका भी टिकट कट चुका है और ये जो अमित शाह जी का टिकट कट चुका है। भविष्य में आने वाली 24 के अंदर प्रधानमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनेगी, ये कंफर्म है, लिख लो। आप ज्यादा उड़ो मत, आपके भी पर कट गए। जनता है ना, सबके पर काट देंगी। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने जो विकास किया उसकी तुलना आप नहीं कर सकते, किसी भी 10 साल के कार्यकाल में आप नहीं कर सकते हो। वसुंधरा प्रधानमंत्री बनेगी और बनेगी। यूनुस खान ड्यूणा तहसील का एमएलए बनेगा, सो बनेगा। आप क्या बीजेपी का पूरा कुनबा मिलकर उनको नहीं रोक सकता है। तो ये बहुत सारा आक्रोश देखने को मिल रहा है डीडोड़ा विधानसभा सीट से। तो क्या यूनुस खान को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए? भाई हक तो बड़ा यहाँ को कि मैं चाहूँ भाई लोग लड़ना चाहिए। क्यों हक बड़े मैं चाहूँ भी नहीं यहाँ हक बुरा यहाँ को। अगर वो नहीं लड़ते हैं तो वो उनकी मर्जी है, बाकी कायदे से लड़ना चाहिए, पब्लिक चाहती है। जैसा कि हम सबको पता है कि मेरे ख्याल से ये है कि शायद भारतीय जनता पार्टी से ये गलती हो गई है। उनको यूनुस खान को टिकट यूनुस खान को टिकट देनी चाहिए थी। दावेदार वही उनके दावेदार थे। हालांकि जितेंद्र सिंह जोधा को उन्होंने टिकट दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितेंद्र सिंह जोधा उतने काबिल या इतने परफेक्ट जो है एमएलए के लिए पद के लिए नहीं थे, फिर भी उन्हें टिकट दिया है। शायद मेरे ख्याल से ये गलती उनसे हो गई। मेरे सुनने ऐसा सुनने महाराज जनता बातें कर रही है। राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा के बीच कल तू मैं हुई थी, उसकी वजह से श्याम प्रताप और यूनुस खान को टिकट काट के और जितेंद्र सिंह जोधा को दिया है। क्या ये सच है? देखिए सर, ये जो आप बोल रहे हैं ये सुनने में आया जरूर है, पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो बंदा हाशिए से और एक 70,000 जिसके पास ओल्ड जेब में वोट थे और ये 67,000 वोट लेकर के पिछली विधानसभा में यूनुस खान जी आए थे और एक 18,000 या 22,000 वोट पे आया है, उसका पैनल में नाम चल रहा है। एक 53,000 वाले का पैनल में नाम चल रहा है। तो आप जो जनता बेवकूफ़ नहीं रही है, 70,000 वाले को टिकट देंगे, 53 वाले को देंगे या 22 वाले को देंगे? तो मेरे ख्याल से बीजेपी ने घोर अपराध किया है और अन्याय किया है यूनुस खान के साथ में। और वैसे भी बता दूं मैं प्रधानमंत्री जी या बीजेपी पूरे को कि राजस्थान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वो अगर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने वोट दिया है पिछले 25 साल से, तो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा और सेकंड यूनुस खान के पीछे दिया है। आप एक भी वोट लेकर के दिखा दिए राजस्थान के अंदर ड्यूणा तहसील से कि भारतीय जनता पार्टी को किसी मुसलमान टिकट दिया है, तो मैं शायद उस मुसलमान को मुस्लिम ही नहीं मानूंगा जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। मेरे ख्याल से नहीं होगा। जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको आप सपोर्ट नहीं करते हो, जो नहीं करने वाले आप जातिवाद की राजनीति करते हो। तो ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होना चाहिए जो जातीय समीकरण के ऊपर काम करता हो। और वैसे भी ये पत्रकार जो गोदी मीडिया चिल्लाती रहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, तो आज मैं पूछना चाहता हूँ उस सुधीर चौधरी से भी, और पूछना चाहता हूँ उससे, वो एक मैडम और है रुबिका लियाकत भी है, ओम जना कश्यप भी है, और एक वो संबित गोबर पात्रा, उससे भी पूछना चाहता हूँ कि ये क्या किया है? ये जाति विशेष देकर के वोट काम नहीं किया आप लोगों ने। पिछली बार भी एक ही टिकट दिया था मुस्लिम का। नहीं, वो भी दिया कहाँ था? वो तो वसुंधरा ने डंडा देकर के दिलवाए थे टिकट, दिया कहाँ था? इस बार वसुंधरा की नहीं चली तो वसुंधरा अगले बार को चेहरा दिखा देगी, एमपी चुनाव आने दो, वो भी डंडा देकर लिखा देगी। इसलिए मैंने बोला ना भी आपको कि आने वाले 2024 के अंदर वसुंधरा पीएम की दावेदार है और मोदी जी घर जाएंगे वापस गुजरात है वहां से, वो गोदी में जाकर बैठी चप्पू चलाना आप समुद्र के अंदर। तो ये बहुत सारी आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रही है जनता के द्वारा यूनुस खान का टिकट कटने के बाद। तो अब अगले वीडियो के लिए आप तैयार हैं डीडोड़ा जलको चैनल पर।